मैं समझता हूँ बहुत गहन चिंतन के बाद और बहुत चर्चा विमर्श करने के बाद पार्टी ने और नेतृत्व ने जो कदम उठाया है उससे एक अच्छा संकेत पूरे प्रदेश में जा रहा है। पिछले कई दिनों के मंथन के बाद आखिरकार शनिवार को गहलोत कैबिनेट में बढ़ोतरी कर दी गई, विस्तार कर दिया गया और फेरबदल भी कर दिया गया। कुल 11 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली है। इसको लेकर सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। सचिन पायलट ने कहा है कि सोच विचार करके बड़ी समझदारी के साथ उन नामों पर विचार किया गया जो राजस्थान और राजस्थान कांग्रेस की भलाई के लिए काम कर सकेंगे। ऐसे में इन नामों को चुना गया है और खासकर वो वर्ग जो हमेशा से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है, यानी कि दलित समुदाय की सचिन पायलट ने बात की कि हमेशा से कांग्रेस का पक्का वोटर रहा है दलित समुदाय, इसलिए उनकी भागीदारी को भी और ज़्यादा बढ़ाया गया है। साथ ही महिलाओं की भागीदारी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जो किया वही नीति राजस्थान में भी अपनाई है और उसी उसूल पर, उन्हीं नियमों पर चलते हुए राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। पायलट ने कहा कि 2018 में जब चुनाव हुआ तो मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ा गया था और 2023 में जब चुनाव होगा तब भी उनका यही रुख रहेगा कि मिलकर बिल्कुल मजबूती के साथ 2023 का चुनाव लड़ा जाए और कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाया जाए। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने कई महत्वपूर्ण बातों पर अपना पक्ष रखा और कहा कि मीडिया ने गुट बना रखे हैं अलग अलग। वाकई में राजस्थान कांग्रेस के अंदर किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। पहले भी कांग्रेस मजबूत थी और अब आगे कार्यकर्ता और ज़्यादा मेहनत करेंगे। विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो मेहनत करेंगे ताकि आने वाले जो 2023 में विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को रिपीट किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ बहुत गहन चिंतन के बाद और बहुत चर्चा विमर्श करने के बाद पार्टी ने और नेतृत्व ने जो कदम उठाया है उससे एक अच्छा संकेत पूरे प्रदेश में जा रहा है। जिस बात को लेकर कई बार हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया था और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार ने इसका संज्ञान लेकर जो कुछ कमियां थीं उसको पूरा किया है और जिस दिशा में हम चल रहे थे उसको और गति देने का काम किया है। इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़रूरी और आवश्यक कदम था जिसको कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। जो तबका हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा उसको एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टिसिपेशन देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, अजय माकन जी का, अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का, कि सब लोगों ने, सब नेताओं से चर्चा करी है और इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ है ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखकर किया गया है। सब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। अजय माकन जी खुद यहाँ पर आए थे, एक एक विधायक से खुद बात करी थी, नेताओं से बात करी, प्रदेश कांग्रेस के जो पदाधिकारी उनसे बात करी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे बात करी और राजस्थान की राजनीति में जो जो इंटरेस्ट रखते हैं उन सब लोगों से, वर्गों से, तबकों से बात करने के बाद एक बहुत व्यापक, बहुत सटीक और बहुत सोच समझकर ये निर्णय एआईसीसी ने उठाया है, जिसका आज 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और मैं देखता हूँ कि अनेकों बार इस बात को कहा जाता है। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था कि इस गुट का 2, इस गुट का 5, उस गुट का 15। 2018 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने, उस समय मैं अध्यक्ष था और हम सब ने मिलकर टिकट वितरण किया, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, एक दूसरे की मदद करी और हम 20-21 की संख्या से हाफ ए मार्क पर पहुंचे।
और 100 का आंकड़ा हम लोगों ने हासिल किया, सरकार हमारी बनी। तो मैं समझता हूँ कि ये बार बार इस बात को उठाना, मीडिया में न जाने कौन इस बात को समझाता है, कौन इसको रेखांकित करता है। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार हम लोगों ने पूरे देश में उपचुनाव जीते हैं, भाजपा को हराया है, क्योंकि राजस्थान में मुख्य मुकाबला हमारा भाजपा से रहता है। अभी उपचुनाव में भी बहुत बुरी तरह राजस्थान में बीजेपी हारी है, 3rd और 4th जगह पर वो आए हैं, हिमाचल में आ रहे हैं, कर्नाटक में आ रहे हैं। तो हमारा ध्येय यही है कि जिस प्रकार किसानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके वो तीनों कानून वापस लेने पड़े, इसी प्रकार का प्रहार जो गरीबों के जेब पर कर रही है बीजेपी की सरकार, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, व्यवसायों को लेकर, सब लोग पीड़ित हैं। आज हम सबको मिलकर ऑल इंडिया लेवल पर और राजस्थान लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और जो हम लोगों का आने वाले समय में जो वर्किंग है वो इसी प्रकार की होनी चाहिए कि हम सब मिलकर भाजपा के जो कुकर्म हैं वो जनता के सामने लेकर जाएं। और ये वोट और गिनती और आंकड़े आप लोगों को मजा आता लिखने में, इसलिए आप लिखते हो, लेकिन हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई गुट या कोई सब गुट या कोई 3, 6, 8, 10 के आंकड़े बार बार आप लोग निकालते रहते हैं। पूरी पार्टी ने, पूरे नेतृत्व ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं और मुझे खुशी है कि एक नया स्वरूप सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसको मिला है। आने वाले समय में और भी, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के जो प्रमुख हमारे कार्यकर्ता हैं, जमीनी वर्कर्स हैं, उनको प्रोमिनेंस मिले, उनकी भागीदारी बढ़े। अभी निगम हैं, बोर्ड हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरीज बनेंगे, एडवाइजर्स टू सीएम अपॉइंट किए जाएंगे। तो सब लोगों को साथ लेकर, हर वर्ग को, अब महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है सरकार के अंदर, वो भी एक बहुत प्रशंसनीय बात है। जैसे प्रियंका जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 40% टिकट महिलाओं को देने जा रहे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना बड़ा ऐलान करना अपने आप में एक ऐतिहासिक है। उसी का रिफ्लेक्शन हम राजस्थान में देखा है कि यहाँ महिलाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, नौजवानों को मौका दिया है, अनुभवी लोगों को मौका दिया है और क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन मिलाकर पूरे प्रदेश में समझता हूँ एक नए स्वरूप से सरकार का जो ढांचा तैयार किया गया है, उससे आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और राजस्थान से प्रेरणा लेकर अनेक राज्यों में भी हम इस प्रकार की जो तब्दीलियाँ करेंगे, उससे मैं समझता हूँ हम लोगों